बस आप ऊपर जाने का मत कीजिए, और अगर जाना है तो मेरे को साथ में लेके मैं थोड़ी वो सेवा करना। भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, जो आपका सुधार होकर भगवत मार्ग में चल रहे हो। चिंता न करो, हम साथ हैं। शरीर नहीं रहेगा तो भी हम साथ रहेंगे। आप देखला, जो प्यार करते हैं। महाराज जी, दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं है जो मैंने नहीं किया। सबसे गलती हो जाती, सबसे गलती। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप ऊपर जाने का मत बोला कीजिए, दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, पागलपन आ जाता है। अब आपसे इतना लगाव हो चुका है नवल नागरी बाबा जी से, इनसे करो क्योंकि नए हैं हमारे। अब तो शरीर की हालत रोज का रोज डाउन होती जा रही है। अब इसको हम कैसे कहें, हम कितने दिन जिएंगे, अब पता नहीं भगवान कितने दिन रखें। ये जरूर है कि हम ना रहेंगे, लेकिन वाणी तो रहेगी ना। टेप की गई जो वाणी है, जो रिकॉर्ड की गई वाणी है, अगर आप उसे सुनोगे तो आपको लाभ मिलेगा। शरीर तो नहीं रहेगा, आज या कल चला जाएगा, इसका तो जाने का है। गुरुजी, आपके बिना तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। तो इसको रोकने का कोई उपाय भी तो हमें नहीं नजर। हमको ही साथ में ऐसी कोई बस नहीं बनी, ऐसी कोई ट्रेन नहीं बनी। तो ये सारी चीजें छुड़वा दी महाराज। तो बच्चे और दुकान वगैरह, अब इस तरह का मोह और वो नहीं होता है। सिर्फ आपसे, बाबा जी से सबसे दिन रात यही सपने में दिखते हैं। और वो इतनी हालत है बाबा जी, मैं यहाँ पर इस धाम में झूठ नहीं कहूंगा। ऐसा नहीं है कि आपका एकांतिक या सत्संग करने के बाद में मेरी स्थिति एकदम सुधर गई हो। एक दो बार गलत जगहों पे जाने का भी प्रयास किया। एक बार आपके दर्शन हुए वहां पे, और दूसरी बार नवल नागरी बाबा के महादेव बाबा के वे, हाँ बोल अब क्या चाहिए तेरे को। तो वापस चौकड़ी मार के भागा हूँ। अब कृपा निधान, आप बस आप ऊपर जाने का मत कीजिए, और अगर जाना है तो मेरे को साथ में लेके। तो शरीर रहे ना रहे, हम साथ रहेंगे, तुम्हें अनुभव होगा कि बाबा हमारे साथ है, ये अनुभव होगा। और भजन भी कर रहा हूँ, मुझे आंतरिक शांति तो मिल रही है, लेकिन इस शरीर के संबंधी जिन लोगों से मुझे कष्ट मिला है, वो जब सामने कभी आते हैं तब मुझे उनका बुरा व्यवहार मेरे दिमाग में घूम जाता है, जिससे मेरा मन अशांत हो जाता है। उस समय विचार कीजिए कि ये व्यक्ति बुरा नहीं है, इससे मेरे लिए बुरा करवाया गया है। क्योंकि मेरा कोई कर्म ऐसा था जिस कर्म को नष्ट करना था, तो भगवान ने इस समय उसकी वो वृत्ति कर दी कि मेरा अपमान किया, मेरी हानि की, मेरे प्रतिकूल बोला, मेरे प्रतिकूल आचरण किया। उसमें इस बेचारे का क्या दोष? मेरा ही कर्म, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। मेरा ही कर्म था, जिस कर्म ने मुझे दुख दिया, तो उस पर गुस्सा न करे। कोई हमें दुख सुख नहीं दे सकता, ये बात ध्यान रखना। हमारा कर्म ही हमको दुख सुख देता है। वो किसी की खोपड़ी में बैठकर निमित्त किसी को भी बना ले, यार ये आदमी हमें पहचानता भी नहीं लेकिन हमें बड़ा सुख दिया। और एक आदमी है कि जरा सा धक्का लग गया, पिट दिया, और बड़ा वैर और बड़ा विरोध खड़ा हो गया, वो कर्म हमारा। एक गौतमी नाम की तपस्विनी जंगल में रहती थी, महाभारत की कथा है, भगवान व्यास देव जी ने लिखा है। तो उनके एक पुत्र था, उस पुत्र को एक सांप ने काट लिया, और वो जो जंगली कोल भील होते हैं, वो उनके पुत्र को लाकर कहा, देवी आपका पुत्र मर चुका है और इसको सांप ने काटा है। वो बहुत तपस्विनी थी और मंत्रवेत्ता थी। उन्हें तुरंत सर्प का आकर्षण किया और सामने बुलाया और कहा, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी, तुमने हमारे पुत्र को मारा, ध्यान से सुनना। तो सर्प ने कहा, आप भस्म कर सकती हैं, लेकिन मैंने नहीं काटा, मेरे से कटवाया गया है। किसने कटवाया? बोले मृत्यु ने। तुम्हारे बालक के ऊपर जो मृत्यु का आक्रमण हुआ, उसने मुझे निमित्त बनाकर कटवाया। तो उनकी बात समझ में आ गई, तपस्विनी थी, उन्होंने मृत्यु का आकर्षण किया। मृत्यु से कहा, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी, तुमने बालक को सर्प से कटवाया। तो उसने कहा, मैंने नहीं कटवाया, काल ने। काल के द्वारा मैं मृत्यु प्रेरित थी, और मैं मृत्यु से प्रेरित होकर सर्प ने काटा। मैं तो एक निमित्त, मृत्यु ने कहा, वो तो काल है, काल का आकर्षण किया, और काल महाबली भगवान का स्वरूप है। उन्होंने कहा, तुमने हमारे पुत्र को क्यों मृत्यु से प्रेरित करके, सर्प से प्रेरित करके कटवाया? तो काल ने कहा, हमने नहीं किया, तुम्हारे बालक के कर्म ने।
कर्म से प्रेरित काल, काल से प्रेरित मृत्यु, मृत्यु से प्रेरित सर्प। घूम के बाद कहा है कि तुम्हारे बालक का कर्म ऐसा था जिससे इसको सर्प ने काटा। तो अगर हम विवेक के द्वारा देखें तो हमारा कर्म ही, वो बैठे किसी की खोपड़ी में, हमको दुख या सुख जो मिलता है वो निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, अपने किए हुए काम में फल मिलता है। तो कोई आदमी हमारे साथ दुश्मनी कर रहा है तो मेरे ही किसी जन्म का कर्म या इस जन्म का कर्म उसके दिमाग में बैठकर मुझे प्रतिक्षण दुख दे रहा है। इसलिए मुझे सहन करना चाहिए और उस व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए, क्योंकि कर्म मेरा ही उसके ऊपर सवार है। ईमानदारी से सत्य बात मानिए, ऐसे कोई दुख सुख किसी को नहीं दे।